हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल में स्वागत है। आज देखिए कक्षा 12th की पहली चैप्टर का यहाँ पे वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, पहली चैप्टर जो हमारा नेम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन उससे पहले हम क्लास 11 की सारे बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। आखिर रिलेशन एंड फंक्शन से पहले हमें सेट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है। अब देखिए सेट्स क्या होता है, सेट्स यानी समूह क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसे हम परिभाषित अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल लिया गया है, ये लिया गया योर फेवरेट हीरो। अगर योर फेवरेट हीरो अगर पूछा जाए आप में से, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। किसी का कोई फेवरेट हीरो होंगे, किसी का कोई और फेवरेट हीरो होगा, तो सबका क्या आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है। बट यही बी अगर लिया गया है तो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर पूछा जाए, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सभी का एक ही आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका जितने पर्सन है वो सारे के सारे का अगर एक ही जवाब आए तो वो क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। अगर जितने पर्सन है अगर उनके जवाब डिफरेंट आए यानी अलग अलग आए, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे योर फेवरेट हीरो, ये क्या है, सेट्स नहीं है, क्योंकि इसमें सबका जवाब क्या है, अलग अलग है। किसी का सुशांत सिंह होगा, तो किसी का अजय देवगन होगा, तो किसी का कुछ और होगा। तो इसमें क्या है, सबका आंसर डिफरेंट है, जितने लोग हैं सब अलग अलग सोचते हैं। तो इसी तरह से जो सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, देखिए जो सेट्स होता है ये सारे के सारे 11th क्लास के अभी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अभी 1 या 2 लेक्चर तक हम सारे बेसिक कवर कर लेंगे। उसके बाद हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, रिलेशन, फंक्शन, सब चीज इस चैप्टर से पढ़ेंगे। क्या टाइप्स होता है, कैसे किस किस का क्या ऑपरेशन है, हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेट्स, यहाँ पे जो लिखा गया ये क्या है, सबसेट्स है। क्या सबसेट्स है, तो जो नेचुरल नंबर, एन मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। डब्ल्यू यानी क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। फिर जेड यानी क्या है, इंटीजर यानी क्या है, पूर्णांक संख्या। क्यू यानी रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर, जो क्या होता है, परिमेय संख्या। और आर मतलब क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। और सी मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या। जो अंडर रूट में माइनस का भी अंडर रूट निकालते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जो नेचुरल नंबर का जो सबसेट्स होता है वो क्या होता है, होल नंबर। ऐसे होल नंबर का इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स का रेशनल का रियल नंबर, रियल का क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो ये सारे सबसेट्स होते हैं। अब देखिए जब सेट्स पढ़े हैं तो उसके बाद इसमें क्या है, कुछ ऑपरेशंस है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स यानी सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन यूज होता है। तो सबसे पहले हमें सारे इतने बेसिक कवर कर लेना है ताकि हमें क्लास 12th में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन, फिर क्या होता है यूनियन, फिर क्या होता है डिफरेंस, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं सर्वनिष्ठ। क्या, सर्वनिष्ठ यानी जो क्या हो, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इंटरसेक्शन जो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यूनियन यानी जिसे कहते हैं सम्मिलन। क्या, सम्मिलन यानी ए और बी, कोई अगर 2 सेट्स है तो उसे किस तरह से लिखेंगे, ए यूनियन बी। यही अगर 2 सेट्स है उसका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन यानी सम्मिलन में क्या होता है, यानी दोनों सेट्स के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, बट इसमें रिपीटेशन नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई 2 सेट्स है उसमें दोनों एलिमेंट अगर सेम है तो उसका रिपीट हम नहीं करेंगे। तो सेट्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर जैसे अगर 1 2 3 4 है तो इसी को 3 2 1 भी लिख सकते हैं, यानी कहीं पे भी हम एलिमेंट को शो कर सकते हैं। बट हमारे सेट्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसके बाद क्या है, डिफरेंस यानी अंतर। कोई 2 सेट्स का अंतर निकालना होता है तो उससे कैसे शो करते हैं, ए माइनस बी। अगला हमें पढ़ना होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या, कॉम्प्लीमेंट जिसे पूरक कहते हैं, सेट्स का पूरक निकालने के लिए उसे किससे शो करते हैं, ए डैश से। किससे, ए डैश से। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट यानी जो गुना होता है, ठीक है। तो एक जैसे अगर कोई 2 सेट्स है तो उसका क्रॉस निकालेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी। क्या होगा, ए क्रॉस बी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल जैसे ए सेट्स है, हमें पता है सेट्स को
किससे शो करते हैं, कैपिटल लेटर से। किससे, कैपिटल लेटर से। और सेट्स के जितने जो एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, डॉट कॉमा लगा के मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमें रिपीटेशन इसमें नहीं होना चाहिए। अगर दो बार है तो सेट्स के अंदर हम एक ही बार उस एलिमेंट को लिखेंगे, बट इसमें ऑर्डर दो हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। तो ए सेट से लिखा हुआ 1 2 3 4 5, बी सेट से लिखा गया 2 4 6 8 10। अब हमें क्या निकालना है, यूनिक। सबसे फर्स्ट में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन जिसे क्या कहते थे, सबलिस्ट, जो क्या हो, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए ए सेट्स और बी सेट्स, ए और बी सेट्स में क्या कॉमन है, आप ही लोग बताइए क्या कॉमन है। यहाँ पे देखिए 1 है बट इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन है। फिर इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, 4 इसमें है, इसमें 4 है, तो ये 4 कॉमन है। फिर 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो बस 2 और 4 आया, तो 2 और 4। अगर इसी तरह से निकाला जाए बी इंटरसेक्शन ए, तो फिर से वो ऐसी बी और ए से मैच करेंगे। तो देखिए बी में क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या आ गया 2। इसमें अगर 4 है, इसमें 4 है, 4 है, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, 8 है, इसमें 8 नहीं है, 10 है, इसमें 10 नहीं है, तो ये दोनों क्या होगा, 2 और 4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए भी हो सकता है। जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वही सेम आंसर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए का आएगा। अगला हमें क्या निकालना है, यूनियन। क्या, यूनियन, जिसे क्या कहते थे, सम्मिलन। सम्मिलन में क्या बताया था, जो दोनों सेट्स होंगे उनके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, बट हमें इसमें ऑर्डर नहीं इंपॉर्टेंट होना चाहिए और रिपीटेशन यूज नहीं होना चाहिए। तो ए और बी, ए में 1 है, इसमें 1 नहीं है तो भी लिखें, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बार नहीं, एक ही बार लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है तो भी लिखेंगे। फिर 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार लिखेंगे। फिर 5 6 8 और 10। ऐसे हमारा अगला निकालना है बी यूनियन ए। तो फिर ऐसे बी और यूनियन ए निकाल लेंगे। तो बी देखिए 2, इसमें भी 2 तो 2, फिर 4 दोनों में है तो 4, फिर 6 8 10, 6 8 10, और इसमें से क्या क्या बचा, 1 2 और क्या बचा, 3, 1 2 3, सॉरी 2 तो पहले लिख लिए थे, तो हमें सेट्स में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो 1 2 और क्या बचा, 5 बचा, 1 3 5। तो ये हमारा क्या हुआ, देखिए हमें क्या निकालना है, बी यूनियन ए। फिर से बता देता हूँ, यही टास्क स्किप कर देना वाला जी। अब हमें क्या निकालना है, बी यूनियन ए। क्या निकालना है, बी यूनियन ए। तो फिर से हमें देखिए बी और ए में मैच करते हैं, जितने जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो देखिए बी से ए में तो 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक बार लिखें। 4 दोनों में है तो 4 लिख लिए। 6 8 10 इसमें है बट इसमें नहीं है तो भी लिखें, 6 8 10। फिर क्या, इसमें देखिए एक था तो 1 लिखें, 1 इसमें नहीं था। फिर 2 कॉमन था, 3 और 5 बचा, 3 5 इसमें नहीं था तो 3 और 5। तो देखिए जो ए यूनियन बी है वही कुछ ना कुछ बी यूनियन ए आया। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 8 तो 8, 10 तो 10। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, बी यूनियन ए होगा। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, बी यूनियन ए होगा। अब हमें माइनस पढ़ना है, क्या, ए माइनस बी। तो देखिए माइनस में क्या होता है, पहले हमें किससे माइनस करना है, पहले सेट से किससे माइनस करना है, दूसरे सेट में। तो ए माइनस बी, तो जो हमें कॉमन होगा ना दोनों सेट्स में से, उस कॉमन को हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर किससे माइनस करना है, पहले वाले सेट्स ए से। तो कॉमन क्या था, 2 और 4 कॉमन था, तो पहले वाले सेट्स में बाकी क्या बचा, 1 3 और 5। तो 1 3 5 जो कॉमन होगा, जिसमें से माइनस करने के लिए कहेगा उसमें से कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे, बाकी क्या है, आंसर आ जाएगा। ऐसे बी माइनस है, इस बार किससे माइनस करने के लिए कह रहा है, दूसरे सेट से। तो दूसरे सेट से कॉमन एलिमेंट, बी और ए में कॉमन एलिमेंट क्या था, 2 और 4 था। 2 4 को हटा दिया, बाकी क्या बचा, 6 6 8 और 10। तो इस तरह से देखिए क्या a माइनस बी का भी b माइनस ए आया, नहीं। तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है। ठीक है, ये यहाँ तक। अब हमें क्या पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तब तक अब यहाँ पे रोक तो ले, तब तो आगे बताऊंगा।
यार बहुत गर्मी पता है। देखिए अगला टॉपिक क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या क्रॉस प्रोडक्ट, अगर कोई दो सेट्स के बीच हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई यानी क्रॉस करना होता है। कैसे हम करते हैं, जैसे यहाँ पे दो सेट्स लिया गया है, ये सेट्स क्या लिया गया, 1 2 3, क्या लिया गया 1 2 3, और बी सेट्स क्या लिया गया, सी और डी, सी और डी। हमें क्रॉस किसके बीच निकालना है, अभी ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, ए के एलिमेंट 1 2 3 है, क्रॉस किससे करना है, सी क्रॉस सी डी से करना है। ठीक है, तो देखिए क्रॉस कैसे करते हैं, पहले सेट से एक एलिमेंट को लेंगे और दूसरे सेट्स के सभी एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब पहले सेट्स के एक एलिमेंट का हो जाएगा तो फिर पहले सेट से दूसरे एलिमेंट को लेंगे और दूसरे सेट्स के सारे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पहले सेट्स के जो एलिमेंट्स ऐसे एक एक करके एलिमेंट्स लेंगे और दूसरे सेट्स में सभी एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले सेट से एक एलिमेंट को लिए, पहले से 1 लिए और इससे सारे एलिमेंट को, तो 1 कॉमा सी, फिर क्या हो गया 1 कॉमा डी, फिर पहले सेट से 1 से लिए, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या लिए 2, तो 2 कॉमा सी, फिर क्या हुआ 2 कॉमा डी, फिर हमें 2 ले लिया, फिर क्या हुआ 3, तो 3 कॉमा सी, फिर क्या हुआ 3 कॉमा डी। देखिए ये हमारा क्या हुआ, ए क्रॉस बी, ये सबके बीच क्या है, कॉमा 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 कॉमा। ठीक है, ए क्रॉस। अगर इससे पूछा जाए 1 कॉमा सी, 1 कॉमा सी, 1 कॉमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, 1 कॉमा सी, और सी कॉमा 1 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। देखिए क्या 1 कॉमा सी, 1 कॉमा सी ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। ये क्या होता है, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी इसका सदस्य है, सदस्य है। तो ए क्रॉस बी का सदस्य क्या 1 कॉमा सी है, तो चेक किए 1 कॉमा सी, 1 कॉमा सी ए क्रॉस बी का एलिमेंट यानी सदस्य है। ये क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू यानी ये सदस्य नहीं है। तो देखिए सी कॉमा ए, क्या कहीं पे सी कॉमा ए दिखाई दे रहा है, सी कॉमा 1 कॉमा सी है बट सी कॉमा 1 नहीं है। तो ये सी कॉमा 1 ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं है, यानी नॉट बिलोंग्स टू, सदस्य नहीं है। ऐसे हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस ए। तो इस बार बी का क्या है, बी का एलिमेंट क्या था, सी और डी था, और ए का एलिमेंट क्या था, ए का एलिमेंट था 1 2 3। तो इस बार क्या करेंगे, पहले सेट से सी लेंगे और दूसरे सेट्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी कॉमा 1, सी कॉमा 1, फिर क्या होगा सी कॉमा 2, फिर क्या होगा सी कॉमा 3। पहले सेट से ले लिए, फिर क्या होगा इससे लेंगे तो पहले सेट से दूसरे एलिमेंट को लेंगे और सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी कॉमा 1, डी कॉमा 2, और फिर क्या होगा डी कॉमा 3। ये सबके बीच कॉमा कॉमा दे देना। ठीक है, तो डी कॉमा 3। अब देखिए अगर इससे पूछा जाए सी कॉमा 1, तो सी कॉमा 1 किसके एलिमेंट्स है, बी क्रॉस ए का। सी कॉमा 1 ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स नहीं है, यानी ए क्रॉस बी से ये संबंध नहीं रखता है, बट सी कॉमा 1 बी क्रॉस ए से संबंध रखता है, जिस कारण से इसमें ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स होगा। जो एक्स कॉमा वाई होगा वो कभी भी वाई कॉमा एक्स नहीं होगा। फिर अब हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, जिसे हम किससे शो करते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए सेट्स में कितने नंबर हैं, 1 2 3, कितने एलिमेंट है नंबर ऑफ ए, यानी एक में कितने एलिमेंट है गुना बी में कितने एलिमेंट है, वही हमारा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे आएगा। तो देखिए ए में कितने एलिमेंट है 3, तो क्या होगा 3 इंटू बी सेट्स में कितने एलिमेंट है 2, कितने 2, तो 2, तो 3 इंटू 2 6। देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में भी क्या आया 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे अगर बी क्रॉस ए अगर यहाँ पे पूछा जाए नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, तो नंबर ऑफ बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ बी भी क्या है 2, नंबर ऑफ ए क्या है 3। तो बी में कितने एलिमेंट थे 2 और ए में कितने एलिमेंट थे 3, तो 2 2 3 जा 6, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए होता है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को समझ में बिल्कुल आया होगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे क्या,
सबसेट्स, उसके बाद रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। अब 10वीं में तो बोर्ड एग्जाम नहीं दिए होंगे, कोविड के चलते कोई ना कोई, आपको 12वीं क्लास में बिल्कुल पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, डोंट वरी मैथ से, एकदम बिल्कुल मैथ्स को एकदम खेल के तरीके से बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाएगा। एकदम वादा है कि इस बार मैथ्स में आपको एकदम टॉपर बना के छोड़ेंगे, ठीक है। एकदम जो कहा जाता है 100% मैथ्स में तो 100 में से 100 नंबर ला के दिखाएंगे। हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक को इस तरह से समझाया जाएगा ताकि आपको बिल्कुल उस टॉपिक को दूसरे को समझा सकते हो, दूसरे लोगों तक एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगले जो टॉपिक होगा हम रिलेशंस के हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, कैसे रिलेशंस बनता है, फिर एरो डायग्राम से, विजुअल डायग्राम से, सब तरह से देखेंगे कि रिलेशन कैसे कैसे। हमारे लाइफ में तो रिलेशन पता ही है कितने खराब होते हैं, चाहे मम्मी पापा का रिलेशन हो, भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सबका रिलेशन पता ही है। लेकिन मैथ्स में भी रिलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जितना अगर डेली लाइफ की रिलेशन को देखा जाए तो उससे थोड़ी इजी होता है। डेली लाइफ में देखते हैं फ्रेंड के बीच आज का रिलेशन कितना खराब होते जा रहा है, ठीक है। तो अगले जो टॉपिक है हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन। बिल्कुल जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि उन बच्चों को भी पता चल जाए कि रिलेशन क्या होता है, अगले वीडियो तक वो अवेयर हो जाए, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।